हुआ क्या, परीक्षित पहुंचे घर, एक बड़ा सा लकड़ी का संदूक खोला। संदूक के अंदर बड़े बड़े मुकुट। परीक्षित को एक मुकुट बड़ा अच्छा लगा, उठाया, उठा के सर पे लगाया। वो मुकुट जरासंध का था, अनीति के धन से बनाया गया था। जैसे ही सर पे रखा, कलयुग को मौका मिल गया। कलयुग ने सोचा पहले राजा साहब के ऊपर अटैक करो, दूसरे को बाद में देखेंगे। कलयुग घुस गया बुद्धि में। बेचारे कभी जीवन में शिकार नहीं खेले, मच्छर नहीं मारे, हाँ, हाँ। और आज मन में शिकार खेलने की आ गई। वही वाली बात, जाकर प्रभु दारुण दुख देही, ताकर मति प्रथम ही हरि ले। शिकार खेलने गए, जंगल में प्यास लगी, समीक मुनि के आश्रम पहुंचे। समीक मुनि बाबा आंखें बंद करके समाधि में बैठे थे। परीक्षित को लगा शायद हमको आया जान के ढोंग कर रहे हैं बाबा जी। क्या किया, अपने धनुष से मरा हुआ सांप उठा के गले में डाला। अगर ये झूठी समाधि होगी तो भी चीख के कूदेंगे, भागेंगे, और नहीं तो कोई बात ही नहीं। सांप डाला, लेकिन बाबा की तो सच्ची समाधि थी दीक्षित जी, वो शांति से बैठे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। परीक्षित समझ गए बाबा असली है, लौट गए। अच्छा, परीक्षित से गलती ये हो गई, जब पता चल गया था कि बाबा असली है तो वो सांप निकाल देते, लेकिन ये ऐसे ही चले गए। ये बात जब समीक मुनि के पुत्र को पता चली, इसका नाम श्रीमद् भागवत में नहीं आया है, इसका नाम देवी भागवत में आया है, इसका नाम था गविजात। जब ये बात गविजात को पता चली तो गविजात ने श्राप दे दिया, परीक्षित तूने जो सांप मेरे पिता के गले में डाला है, इसका वंशज तक्षक नाग आज से ठीक 7वें दिन तुझे डसेगा, तेरी अकाल मृत्यु होगी। वाग वज्रम विससर्जयेत, श्राप दे दिया। आश्रम आया, रो रहा था। समीक मुनि की समाधि खुली, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा, क्या बात, सारी बात बताई। पिताजी परीक्षित ने ऐसा ऐसा किया, लेकिन मैंने भी श्राप दे दिया, ये 7 दिन बाद मर जाएगा। समीक मुनि बोले बेटा ये तुमने अच्छा नहीं किया, परीक्षित जैसा राजा अब दुनिया में नहीं आना। तूने पशुओं वाला काम किया, इसलिए जा तेरे माथे पे सींग जम जाए। और इनका नाम पड़ गया श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि 2 हुए, एक त्रेता में थे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। एक वो श्रृंगी ऋषि, और दूसरे ये पिता के श्राप से मस्तक पे सींग जम गया। फरुखाबाद गंगा जी के किनारे बैठ करके उन्होंने तप किया, वहीं पे सींग इनका धीरे धीरे घट गया, इसलिए उस जगह का नाम ही पड़ गया घटिया घाट। स्नान किया, दर्शन तो किए होंगे घटिया घाट पे, तो इसीलिए उस जगह का नाम पड़ा घटिया घाट। ये बात गौरमुख नाम के शिष्य के द्वारा समीक मुनि ने राजा परीक्षित को ये सूचना दी कि तुम 7 दिन बाद मरने वाले हो, जो करना हो जो कर लो। परीक्षित को पता चला तो परीक्षित ने क्या किया, उसी समय जैसे जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में राज्य का त्याग कर दिया। अपने बेटा जन्मेजय को राजा घोषित करके ये कुरुक्षेत्र गंगा जी के किनारे आ गया। उसी समय जब परीक्षित को श्राप लगने की बात महात्माओं ने सुनी तो सारे सब बड़े बड़े महात्मा सब इकट्ठे हो गए। परीक्षित सबसे एक ही बात पूछे, म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए, जिसको ये पता चल जाए कि हम 7 दिन बाद मरने वाले हैं, उसे क्या करना चाहिए, यही सबसे पूछे। कोई ना बता पाए। हुआ क्या, सुखदेव जी अपनी मस्तराम मस्ती में आग लगे, बस्ती में मस्ती से घूम रहे थे। नारद जी पहुंच गए। नारद जी बोले महाराज कहाँ? सुखदेव जी बोले बस ब्रह्मानंद का आनंद ले रहे हैं। और कहाँ? बोले सब वहां पहुंच गए कुरुक्षेत्र, आप नहीं जा रहे? सुखदेव जी ने कहा क्यों, वहां क्या है? नारद जी बोले क्या है ये बाद में बताएंगे, लेकिन पहले हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो। सुखदेव जी बोले बताओ। बोले एक बार हुआ क्या, एक अंधा आदमी कहीं जा रहा था, रास्ते में बीच में गड्ढा था। अब भाई वो सूर, उसको गड्ढा तो दिखे ना, उस गड्ढे के पार 4 लोग बैठे ताली बजाए हंसे, देखो ये आ रहा है, गिरेगा गिरेगा चोट लगेगी। एक कहे पांव टूटेगा, दूसरा कहे खोपड़ी फूटेगी, तीसरा कहे नाक टूटेगी।
नारद जी ने पूछा, महाराज आप बताओ ऐसी स्थिति में उन युवकों को क्या करना चाहिए? जाकर के उसे रास्ता दिखाना चाहिए या वो गिरने वाला गड्ढे में तो गिरने देना चाहिए? अरे सुखदेव जी बोले, नारद जी कैसी बात कर दी? जब उनको पता है रास्ते में गड्ढा है और ये अंधा गिरेगा तो बेचारे को जाकर के रास्ता दिखाना चाहिए। नारद जी बोले, सरकार बस वही हम कहना चाह रहे हैं। एक अंधा जिसका नाम है परीक्षित, वो इस भवकूप में गिरने वाला है, बेचारा रो रहा है, तड़प रहा है, लेकिन कोई उसे रास्ता नहीं बता रहा। आप रास्ता जानते हो, आपके अतिरिक्त रास्ता कोई जानता नहीं। अगर आप इस समय उस अंधे परीक्षित को रास्ता दिखाने ना गए तो जो दोष उन युवकों को लगना था कहीं ना कहीं वही आपको भी लगेगा। सुखदेव जी बोले, वही बात तो पते की कह रहे हो नारद जी, चल नहीं चाहिए। सुखदेव जी आ गया। जैसे ही सुखदेव जी आए तो जितने लोग बैठे हुए थे सब उठ करके खड़े हो गए। सबने स्वागत किया। सुखदेव जी महाराज का जय जयकार होने लगी। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। व्यास गद्दी छोटी सी बनी हुई थी। सुखदेव जी गए तो सीधे व्यास गद्दी पे ही बैठ गए। राजा परीक्षित समझ गए कि हजार हजार वर्ष की आयु वाले महात्मा जिनके वेलकम में खड़े हो गए वो कोई ऐरा गैरा नहीं हो सकता। ये देखने में 16 साल का है लेकिन ये है बड़ा अद्भुत। परीक्षित तुरंत दौड़ करके पहुंच गए, प्रणाम किया और निवेदन किया, प्रभु अतः प्रक्षामि संसिद्धिम, अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? जिसको ये पता चल जाए कि अब हमारी मौत आने वाली है, उसे क्या करना चाहिए? दीक्षित जी यहीं से श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद विश्राम ले रहा है। हम लोग श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए भागवत भगवान